जे बात काहे उलझ रहे हो, काहे उचक रहे हो बेटा। जगीरा के सामने ना उछलियो, हमसे ना भिड़ियो। भाई साहब, आज तुम्हारा भाई इतनी ऊंची पहाड़ी पर आया है कि जिस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते लोगों की सांस एकदम से रुक जाती है। लोगों की सांसें बहुत धीरे धीरे से चलने लगती हैं और अचानक ऐसा लगता है कि किसी की सांस बंद ही ना हो जाए। तुम्हारा भाई जयगढ़ किले की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है और यहाँ से नीचे जाने का काम हम कर रहे हैं आमेर किले के पास। और देख सकते हो दोस्तों कि अभी हम ये बात अब हमारा भाई मिला है और इसको भी हम ब्लॉग बनाता है। ब्लॉगर मिले तो तबाही मच जाएगी, याद रखना। ओके भाई। तो भाई अब हम यहाँ से नीचे के लिए जा रहे हैं और यहाँ से देखते हुए जाएंगे ये पूरा नज़ारा। ये रास्ते वो रास्ते हैं जिन रास्तों पर कभी राजा महाराजा घोड़े हाथियों पर बैठकर चला करते थे। अबे तू घोड़े हाथी पर नहीं है, तू तो पैदल चल। भाई साहब, घोड़े हाथी की सुनते ही ना ये बंदा जो है ना ये बिल्कुल से थम जाता है। हमें लगता है कि ये पुराने ज़माने में सेनापति रहा होगा। लेकिन आज भी हाथी घोड़ों की तरह ये गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन इन पर सब नहीं चल पाएंगे। इन पर चलने के लिए पैसा चाहिए और पैसा सबके पास नहीं है। तो भाई हम तो इस दीवार पर चढ़ जाएंगे, हाथी घोड़े नहीं तो क्या, दीवार पर चढ़ करके अपने मन को तसल्ली देंगे। और भाई जे बोलो लो भाई भेंट। अब यहाँ से हम जाएंगे जयगढ़ किले के नीचे और सुरक्षा दीवार दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। एक टाइम हुआ करता था जिस समय यहाँ पर और सारे जहाँ पर सैनिक फैले रहते थे, लेकिन आज सैनिक नहीं है। कहाँ गए वो सैनिक जो यहाँ पर पहरेदारी करते थे? उन सैनिकों का कोई पता नहीं। कई सालों से ये दीवार सैनिकों के बिना अकेली है, रात में चिल्लाती है, दिन में आंसू बहाती है। ये दीवार आज सैनिकों के लिए तरस रही है। कभी हजारों सैनिक जब यहाँ पर तीर तलवार भाले लेकर पहरेदारी करते थे तो क्या नज़ारा रहा करता होगा, लेकिन आज ये दीवार सूनी पड़ी हुई है। सच कहा है किसी ने, वक्त बदलता है और किसी को पता नहीं चलता है। तो भाई साहब, ये वक्त बदल गया लेकिन दीवारें नहीं बदली। दीवारें आज भी इंतज़ार कर रही हैं आने वाले मुसाफिरों का, जाने वाले मुसाफिरों का। अब हम यहाँ से जब जा ही रहे हैं तो एक बात तो समझ ही लें कि जा रहे हैं नीचे के लिए और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है कि भाई साहब अब आमेर किला घूमना आज नहीं हो पाएगा। पूरा दिन हो गया पैदल चलते चलते और पेट में बिल्ली नाचने लगी। अब करें तो करें क्या, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। भाई साहब, हमने यहाँ से पूरा ये सुरक्षा दीवार देखी और दीवार को देखकर हम समझ गए कि राजा के पास बहुत सारे सैनिक थे। छोटे मोटे सैनिक तो होते ही होंगे, लेकिन बड़े बड़े सैनिक जिनमें बहुत बल हुआ करता होगा वो भी रहते होंगे। जिनकी भुजाएं लड़ने के लिए फड़कती होंगी वो सैनिक भी रहा करते होंगे, जो बिल्कुल मत वाले हाथी की तरह चला करते होंगे। कभी यहाँ पर सैनिकों की तलवारें धरी रहा करती होंगी और कोई भी यहाँ से निकलता होगा तो तलवारें एकदम से उनकी गर्दन पर पहुँच जाया करती होंगी। लेकिन आज सैनिक नहीं हैं, लेकिन सारी उस समय की जो तस्वीर है वो आपके सामने मौजूद है। और उस तस्वीर को देखकर आज हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुराना ज़माना इतना बुरा भी नहीं था कि हम उसे बुरा कहें। बढ़ते चले जा रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं, आखिर ये हुआ क्या, आखिर ये है क्या। तो भाई यहाँ से हमारे जो एक दरवाज़ा मिला है,
ये वही दरवाजे हैं जिते सैनिक तलवारें तो लाए रखते, लेकिन लठ भी लाए रखते कि कोई का मूड फोड़ने तो फोड़ दे। आज ना तो इतने तलवारें दिखा रही ना लठियाँ दिखा रही, फिर भी हम चले जा रहे। हम तो चले जा रहे, देखत जा रहे, सोचत जा रहे, और जो कछु हमें समझ में आ रही सो के जा रहे। लेकिन आखिरकार इस सबको मतलब का है जो हमें नहीं पता। धीरे धीरे हम यहाँ से बढ़ते हुए जब जा रहे हैं तो भाई सारी हरियाली हम देख रहे, पहाड़ी हम देख रहे, घाटी हम देख रहे, झील हम देख रहे, पोखरिया हम देख रहे, लेकिन हम काय देख रहे जो हमें पता नहीं है। धीरे धीरे हमारी जो स्पीड है बढ़ती जा रही है तो कभी कमती जा रही है। ज़िंदगी एकदम गोल चक्कर घूम रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह काय घूम रही है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिल में उमड़ रहे, लेकिन जिनको सवाल हमें तो कहा आज तक कोई नहीं मिला। भाई साहब, जब बात सोचने की बात है कि आखिरकार इतने सारे सवाल इंसान के दिमाग में कहाँ से आ जाते, क्या इन सवालन के लाने कोनो अंदर एक मशीन लगा दी गई जो अंदर से बार बार दिमाग में सवाल आते? क्यों आते हैं इंसानों के दिमाग में ये आलतू फालतू सवाल? कभी भूखे सवाल, कभी अफरे हुए सवाल, कभी गुस्सैल सवाल और कभी प्रेम के सवाल, आखिरकार दुखी सवाल, सुखी सवाल, कभी जिज्ञासु सवाल तो कभी संतुष्टि भरे सवाल। आखिरकार ये समावड़ों का मेला, सवालों का मेला आता कहाँ से? क्या अंदर कोई मेला भरा हुआ है? हमारी समझ से सब कुछ बाहर था। धीरे धीरे हमारे कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि आमेर किले तक हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आमेर किले तक जाना मतलब सकालों के, सवालों के, कंकालों के, चंडालों के, भूतों के, पिशाचों के एक झुंड से निकलना था हमें। हमारी समझ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति चला जा रहा था जो ब्रह्मास्त्रों का ज्ञाता है, जिसके पास दुनिया के सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र हैं, जो कभी गुरु द्रोणाचार्य के साथ रहा और उनकी सुरक्षा में उनकी शिक्षा ली। लेकिन भाई साहब, ये भी हमारे लिए कम था। हमें एक ऐसी सुरंग से भी निकलना था जिस सुरंग का रास्ता दो तरफ खुलता है। एक तरफ मौत है तो एक तरफ जिंदगी, और दोनों रास्ते एक ही तरफ से जाते हैं। ये सारे सवाल और सवालों के कंकाल और उनके दिए गए जवाब ये हमारी दिमाग में एकदम से घर बना रहे थे। हमारे सर में वैसे थोड़े से बाल हैं, वो भी कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काले हैं, कुछ लाल हैं, फिर भी हमारा ये ख्याल है कि ये बाल भी काफ़ी हैं। कुछ लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं होती, वो भी नहीं कंगाल हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है। आखिरकार ये कौन सा सवाल जो हमारे दिमाग में चल रहा था कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन उतरते तो चले जा रहे थे, और अचानक से कहीं से आवाज़ आई घोक घोक घोक, तो हमारे दिमाग में एक और सवाल गूंजा कि आखिरकार पहली बार किसने ये शब्द बोला होगा। ये ज़माने में एकदम से उफान मचा रहा है कि ये आखिर है क्या। धीरे धीरे हम आमेर किले के उस झुंड थे, उन छतरियों के पास पहुंच गए जहां कभी स्वागत के लिए फूल वर्षा करते थे। यहाँ पर सैनिक हर तरफ पहरेदारी किया करते थे। राजा महाराजाओं की ऐसी पहरेदारी यहाँ पर हुआ करती थी कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। राजा महाराजा हमारी तरह पैदल यहाँ नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। ये पूर्णतः सच है और आज पहली बार हम सच बोल रहे हैं। राजा महाराजा घोड़े हाथियों से यहाँ पर आते थे और घोड़े हाथियों के ऊपर बैठकर आते थे, और उनके ऊपर भी नहीं बैठते थे, हाथियों के ऊपर सिंहासन रखा करता था। भाई साहब, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसी क्यों आ रही है? भाई, हम सच बोलते हैं तो जमाना हंसता है, हम झूठ बोलने लगे तो सब चुप हो जाएंगे। अब हम कह दें कि दुनिया में सच कुछ भी नहीं है तो फिर ये भाई फिर से नाराज़ हो जाएंगे। वैसे ये जो चट्टान हम चलते हुए चले जा रहे थे, किसी टाइम में इस चट्टान को बनाने में कितना समय लगा होगा ये तय कर सकता है एक मेढ़े का शरीर। यानी मेढ़े के सर पर और पूरे शरीर पर जितने बाल होंगे, उतने दिन, उतने घंटे, उतने सेकंड, उतने मिनट यहाँ इस सड़क को बनाने में लगे होंगे। कभी कोई अगर गिनती लगा ले तो भाई साहब हमें बता देना कमेंट के जरिए। हम उस दरवाजे तक पहुँच गए जहाँ पर कभी बख्तरबंद पहरेदारी हुआ करती थी और जंगी पहरा हुआ करता था। जयगढ़ का रास्ता, यहाँ से जयगढ़ का रास्ता था। जयगढ़ से हम लोग आ गए और अब इसके भीतर नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि राजा साहब हमें भीतर आने से मना कर देंगे। राजा साहब उन्हीं लोगों को भीतर आने देते हैं जो निडर और साहसी नहीं होते हैं। तो भाई साहब, अब हम लोग तो निडर ठहरे, साहसी ठहरे, तो हम लोग वो रास्ता जाएंगे जिस रास्ते में भूखे शेर, भेड़िए और घड़ियाल, मगरमच्छ कुछ भी मिल सकते थे। पुराने टाइम की ये बातें ज़रूर रही होंगी, लेकिन आज के टाइम में भी ये बातें बहुत दम रखती हैं। एक समय रहा होगा जब यहाँ पर कोई राजा महाराजा जब निकलते होंगे तो चारों तरफ तलवारें ही तलवारें लहराती होंगी सैनिकों की, और सैनिकों की तलवारों के साथ ही राजा महाराजाओं की सुरक्षा होती रहती होगी। उन पहाड़ियों पर बने बुर्जों पर भी सैनिक गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, चाहे पसीना चुनत रहे, चाहे ठंड लगत रहे, चाहे कछू हो, चाहे बुखार चढ़ो रहे, चाहे तबीयत खराब रहे, चाहे मूड पर आए, चाहे घरवारी भग जाए, लेकिन पहरेदारी करत रहते। उनको जो काम ही है तो पहरेदारी करवो। और उन्हीं पहरेदारों में एक पहरेदार ये है जो उसी समय से आज भी इस किले की पहरेदारी कर रहा है। ये पहरेदार तो ठीक है, इसने हमें किले के काफ़ी रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ पहरेदार ऐसे भी हैं जो हमें तो रहस्य नहीं बता रहे हैं, लेकिन विदेश के लोगों को रहस्य बता रहे हैं थोड़े से पैसे लेकर के। हम उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि देशवासियों को रहस्य बताएं बड़े बड़े, और विदेशियों को रहस्य वो बताएं जो कभी हमें नुकसान ना पहुंचाएं। अब ये रहस्य मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहस्य ये है कि बरसात का पानी जो रहता था यहाँ से निकल के उस झील में चला जाता था और स्टोर हो जाता था, और फिर बरसात का जो पानी है कभी ज़रूरत पड़ती थी तो राजा अपने महल में उपयोग किया करते थे। बहुत वार्तालाप हो गई, हम थक चुके हैं, थक के भी क्या करें, थकना तो रोज़ का है, लेकिन भूखे भी हैं, और भूखा भी क्या, ये भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। इंसान की भूख कभी मिट जाए वो दिन आ ही नहीं सकता। फिर भी हम अपने वीडियो को यहाँ विराम देते हैं।